નમસ્તે મિત્રો. ડેલી 25 ક્વેશ્ચન જીકે એન્ડ કરંટ અફેર્સમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 10 વિષય મિત્રો હિન્દી છે અને પાઠ નંબર મિત્રો 9 છે, જેનું નામ છે કુત્તે કી સીખ. મિત્રો એક પદ્ય વિભાગ છે. તો મિત્રો એ કુત્તે કી સીખ જે પદ્ય વિભાગ છે એ પદ્ય વિભાગનો મિત્રો આજે આપણે વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય જોવાના છે. તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ વિડીયોની. જો મિત્રો સ્વાધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો અહીંયા જોયો મિત્રો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમારી સમક્ષ મૂકું છું. तो मित्रों जो ये प्रश्न नंबर पहला कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. एम पहलो प्रश्न है कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है. तो मित्रों जो लीजिए शू बोध अपने मळे छे. तो जो जवाब कि इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है. इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बनाती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है. व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए. बीजो प्रश्न मित्रों जो ये कि कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए. मित्रों अहींया जे कुत्ते की सीख जे पद्य विभाग आप्यो छे एने एक वार्ताना स्वरूप तमारे लखवानी छे. तो जो मित्रों एक जंगल में एक घनी जुरमुट में एक खरगोश छिपकर रहता था. वह चुनकर नर्म नर्म घास खाता था और किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था. एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया. वह शिकार की खोज में झाड़ी झाड़ी सूंघने लगा. वह सूंघते सूंघते उस जुरमुट के पास पहुंचा जिसमें खरगोश रहता था. आहट पाते ही खरगोश भाग खड़ा हुआ. कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा, पर वह उसे पकड़ नहीं सका. तब तक सामने एक कंटीली झाड़ी आई और खरगोश छलांग लगाकर उसमें छिप गया. बरोबर है. कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा. एक लोमड़ी खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी. उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए. तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते. कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती. मेरे और खरहे के दौड़ने में अंतर है. मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था. कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचा कर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो. आ एक वार्ता तमने समक्ष आपी है. बराबर है. बीजो मित्रों जो प्रश्न नंबर कि निम्नलिखित जो प्रश्नों मित्रों आप्या है कि नीचे आपेला जो प्रश्नों है एना 2-3 वाक्य में जवाब लखवाना है. तो जो मित्रों पहलो प्रश्न खरहा कहो और कैसे रहता था. तो जवाब जो लीए शू जवाब. तो ये पर जवाब तमारी समक्ष है. तो जवाब फटाफट आपणे जोई लईए. जवाब शू है मित्रों. तो जवाब तुम्हारे समक्ष है कि वन के भीतर एक घनी जुरमुट थी. खरहा उसी जुरमुट में रहता था. वह इस बात की सावधानी रखता था कि उस पर किसी की नजर न पड़े. बीजो खरहा झाड़ी में से क्यों भागा. तो जवाब जो ये एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया. वह वन की झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपना शिकार खोजता था. शिकार की खोज में सूंघता सूंघता वह उस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहा मित्रों जिसमें खरहा रहता था. कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी जान लेकर भागा. हमें जो प्रश्न नंबर 3 कुत्ता निराश क्यों हो गया. तो जवाब पर जो लीए कि 4 मिनट तक कुत्ता खरहे का पीछा करता रहा. अंत में सामने एक घनी कंटीली झाड़ी देखकर खरहा छलांग लगाकर उसमें घुस गया. कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसीलिए वह निराश हो गया. जो ये प्रश्न नंबर आगा कुत्ते और खरहे वाली घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा. तो ये जो शू कीधु. तो कुत्ता 4 मिनट तक खुले खेत में खरहे का पीछा करता रहा, पर वह उसे पकड़ नहीं पाया. तभी सामने कंटीली झाड़ी में देखकर खरहा उसमें घुस गया. इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताजे हो फिर भी थक जाते हो और वन के जीव जंतु को भी नहीं पकड़ जा पाते.
આવું એને કહ્યું છે। આગળ જોઈએ प्रश्न नंबर 5। कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? तो लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है, फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाता। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसीलिए मैं उन्हें नहीं पकड़ पाया। बरोबर है। હવે મિત્રો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર આગળ। प्रश्न आगे જોઈએ नंबर 6 શું છે પ્રશ્ન તો જોઈએ। रोटी कमाने के लिए विषय में शास्त्रों में क्या बताया है? कुत्ते की सीख काव्य के आधार पर बताइए। મિત્રો એનો જવાબ જોઈએ। शास्त्रों ने कहा है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इस कथा काव्य में भी कुत्ता और खरगोश के जरिए यही सीख हमें मिलती है। अगर जो प्रश्न नंबर 7। कुत्ते ने लोमड़ी को भेद की कौन सी बात बताई? तो जवाब જોઈએ। कुत्ते ने लोमड़ी को भेद की बात बताई कि वह अपने भोजन के लिए खरहे के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए वह अपनी जान पर ले खेलकर कंटी झाड़ी में कूद गया और उसने अपनी जान बचा ली, पर मैं जान पर खेलकर कंटली झाड़ी में नहीं घुस सकता था। बराबर છે, આવું એને કહ્યું છે। જે પ્રશ્ન નંબર આગળ 8મો નંબર। लोमड़ी क्या देख रही थी? तो जवाब जो लिए। लोमड़ी खेत में कुत्ते को खरहे का पीछा करते हुए तथा खरहे का बिहड़ वन में छिप जाना और कुत्ते का इधर उधर सूंघकर वापस जाना देख रही थी। जो मित्र प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति आपी है, शू आपी है तो जो लीजिए। कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो जो मित्रों शू था तो शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है, अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आंच ना आए, पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो, ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। जो मित्र प्रश्न नंबर आगे हेतुलक्षी प्रश्न जो लीजिए। तो पद्यलक्षी है तो उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मित्रों वधारना प्रश्नों है, स्वाध्याय पूरो थई जाय छे। वधार प्रश्नों तो जो मित्रों पहलो प्रश्न शू आवशे, अहींया खाली जग्यामां शू आवशे तो ये पण तमे जोता रहो। જોઈએ શું છે? खरहा खाली जग्या झुरमुट में रहता था, तो समझ मित्रों रहता था तो एक गने शू आवशे, गने, क्या जवाब आवशे गने એટલે घटादार। बीजू कुत्ते और खरहे की दौड़ खाली जगह मिनट तक चली, तो मित्रों कितनी मिनट चली? 4 मिनट तक। कितनी? 4 मिनट सुधी चाली। आगे कुत्ते की खाली जगह सुनकर खरहा सोते से जागा, तो मित्रों शू? सांस को, कुत्ते की जो सांस थी वो सांस को सुनकर वो जाग गया। आगे कुत्ते और खरहे की दौड़ खाली जगह में जारी रही, तो शमा दौड़ता था? तो एक खेत में, तो खेत में जारी रही। 5वां नंबर नो लोमड़ी ने खाली जगह कर कुत्ते को संबोधित किया, तो क्या कर संबोधित किया? मामा। लोमड़ी એટલે શિયાળ, तो એને मामा कहते, शू आवशे मामा। आगे જોઈએ सब खाली जगह जान बचाकर रोटी कमाने को सीख देती है, सब खाली जगह जान बचाकर रोटी कमाने को सीख देती है। तो 6ठा नंबर शू आवशे? 6ठा नंबर में आवशे शास्त्रों में सब शास्त्र जान बचाकर, लेकिन शास्त्रों में आવું કહેવામાં આવ્યું છે। जो 7वां नंबर में संकट में प्राण बचाने के लिए सारी खाली जगह लगा देनी चाहिए, तो मित्रों शू आवशे? शक्ति। शू आवशे जवाब? शक्ति लगा देनी चाहिए, शक्ति। बराबर है। जो मित्रों आगे प्रश्न निम्नलिखित विधान सही है या गलत ए बताओ। मित्रों साचा है कि खोटा है तमारे बतावानुं छे। तो शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था इसलिए खरहा भागा, तो मित्रों विधान केवुं छे? साचुं। बीजू खरहा बड़ा चालाक था इसलिए कुत्ता पकड़ न पाए, तो मित्रों विधान केवुं छे? तो विधान केवुं छे? खोटुं, એટલે કે गलत छे। खरहा बिल में रहता था, विधान पण केवुं छे? खोटुं। कुत्ता झाड़ी में सूंघ सूंघ कर बन के जीव जंतुओं को छानता था, तो मित्रों विधान केवुं छे? साचुं, એટલે કે सही जवाब छे। आगे જોઈએ कुत्ते की सांस की आवाज सुनकर खरहा नींद से जाग गया, तो मित्रों विधान केवुं छे? साची बात छे, एने सामने जागी गयो। लोमड़ी ने देखा कि खरहा बिहड़ में वन में छिप गया, तो विधान पण केवुं छे? 6ठा नंबरનું विधान गलत, खोटું છે। लोमड़ी ने कुत्ते को ताऊ कहकर संबोधित किया, पण केवुं छे? खोटું। શું કહી દીધું? मामा કહી દીધું। આગળ જોઈએ खरहे को पकड़ने के पीछे कुत्ते का उद्देश्य अपने पारिवारिक भोजन का था,
नंबर 8 मित्रों શું આવશે એ પણ કેવો આવશે ખોટું આવશે। खरहा झुरमुट में कुत्ते को न मिला क्योंकि उसकी उम्र अभी लंबी थी। विधान केवुं छे? विधान मित्रों केवुं छे? साची बात छे कि एने न पकड़ी शके એટલા માટે એની ઉંમર લોબી હતી આવી જોઈએ। कुत्ते की भौं भौं सुनकर खरहा जाग गया। विधान केवुं छे? खोटું। શા માટે? तो એની सांस को सुनकर जाग गया। આગળ જોઈએ प्रश्न नंबर 3। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो જોઈએ लोमड़ी क्या देख रही थी? तो कुत्ते का दौड़ में खरहे से हार जाना, यह दृश्य लोमड़ी देख रही थी। आगे જોઈએ कुत्ता झाड़ी में क्या कर रहा था? तो ए पण જોઈ લઈએ। तो कुत्ता झाड़ी में वन के जीव जंतुओं को सूंघ सूंघ कर छानता था। आगे જોઈએ खरहा कहाँ रहता था? तो सुझाव आवશે खरहा वन की कंटीली झाड़ी में रहता था। જોઈએ प्रश्न खरहे के पीछे कौन पड़ा था? तो मित्रों कौन पड़ी थी? तो खरहे के पीछे शिकारी कुत्ता पड़ा था। बराबर है मित्रों। હવે જોઈએ विभाग व्याकरण लक्षी प्रश्न જોઈએ। तो विभाग अ के शब्दों के पर्याय शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखिए। तो मित्रों विभाग અને બ આપ્યું છે તો તમે તો ફટાફટ દોડે અને જોઈને લખી દેજો। આપણે અહીંયા સીધા જ એના જવાબ જોઈ લઈએ છીએ। તો જો મિત્રો જવાબ उत्तर ઝુરમુટ તો શું આવશે? ઝાડી। બીજું શિકારી તો આખેડ, કંટીલી તો કાંટેદાર, બિહડ તો ભયાવહ, दीवानी तो पगली, शक्ति तो जोर, खरहा तो खरगोश, उमर तो आयु, सांस तो श्वास, देह तो शरीर, नाक तो व्यर्थ, लेकिन तो परंतु। बराबर है। बीजो विलोम એટલે કે વિરોધી શબ્દો की जोड़िए बनाइए। विभाग અને ब તો મિત્રો એ પણ આપણે ફટાફટ જવાબ જોઈ લઈએ છીએ। एक तो अनेक, दूर तो निकट, आखी तो पहले, पीछे तो आगे, निराश तो आशावान और मोटी तो पतली। बराबर है। हजू जवाब हશે बीजा प्रश्नों પણ જોઈ લઈએ फटाफट જોઈએ। જોઈએ બીજા પ્રશ્નો શું છે એ પણ બીજા પ્રશ્નો આપણે જોઈ લઈએ। જોઈએ અહીં આપ્યું છે કમાના તો ખરસના, ભીતર તો બહાર, સમજ તો ના સમજી। હવે જોઈએ ભાવજ સંજ્ઞા की जोड़ बनाइए। विभाग अ અને ब तो એના પણ જવાબ ફટાફટ મિત્રો સીધા જવાબ જોઈ લઈએ છીએ। તો એ પણ જોઈએ બચાના તો બચાવ, दूर तो दूरी, छिपना तो छिपाव, शिकार तो शिकारी तो शिकार, खैर तो खैरियत, निराश तो निराशा, थकना तो थकावट, चुनना तो चुनाव। बराबर है। હવે તો જોઈએ કર્તુવાચક સંજ્ઞાઓ જોઈએ એની જો બનાવવા છે વિભાગ અ અને બ તો એના સીધા આપણે જવાબ જોઈ લઈએ। तो જોઈએ घास तो घास घसियारा, देखना तो दृष्टा, शिकार तो शिकारी, कमाना तो कमाऊ, बचाना तो बचवैया, खाना तो खवैया, शास्त्र तो शास्त्रकार। हम तो જોઈએ शब्द समूह के लिए एक शब्द तो ये પણ જોઈ લઈએ। नंबर 1 शब्द समूह માટે એક શબ્દ આપ્યા છે એ પણ આપણે ફટાફટ જોઈ લઈએ છીએ। તમારી સમક્ષ રાખવામાં આવેલા છે। તો જોઈએ શું આપ્યું છે કે શાખા કા सिरा तो શું કહેવાય ને फुनगी, कंटीले पौधों का समूह तो झाड़ी, दौड़ने की प्रतियोगिता तो दौड़, जोतने बोने की जगह तो શું કહેવાય ને ખેત કહેવામાં આવે છે। વિવેચનાત્મક જ્ઞાન વિષયક ગ્રંથ તો એને શું કહેવાય તો શાસ્ત્રો કહેવાય। આગળ જોઈએ पास पास उग आए पेड़ों का समूह तो એને શું કહેવાય जुरमुट, 5 उंगलियों सहित हथेली का अगला भाग तो શું કહેવાય पंजा, उछल कर कूदना तो छलांग। હવે તો જોઈએ પ્રશ્ન આગળ જોઈએ નીલમખી जो शब्दों આપ્યા છે એને શું કે મિત્રો આપણે સંધિ છૂટી પાડવાની છે, સંધિનો વિગ્રહ કરવાનો છે। તો જોઈએ અહીંયા સંધિ શું આપી છે કે નિરાશા તો નિહિ વત્તા આશા, પુરુષાર્થ તો પુરુષ વત્તા अर्थ, सूर्यास्त तो सूर्य वत्ता अस्त। હવે જોઈએ મિત્રો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત समास का प्रकार लिखिए। जीव जंतु तो कर्मधारय समास અને નિરાશ તો બહુવ્રીહી સમાસ। તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ રીતે આપણો વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ। તો જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય, સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ પ્રશ્નો સોલ્યુશન ગમ્યું હોય તો મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।